Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is graphical method। बच्चों अब हम इस वीडियो के अंदर ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं और ये ग्राफिकल मेथड हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, तो बच्चों चलो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 के तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.2 का अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, क्या दिया गया है प्रैक्टिस सेट 1.2 में? अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। बच्चों आपको यहां पर एक इक्वेशन दिया गया है जो है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये जो इक्वेशन है बच्चों आपका, इस इक्वेशन का ही आपको क्या करना है, यहां पर ग्राफ बनाने के लिए ये जो टेबल आपको दिया गया है वो टेबल आपको यहां पर कंप्लीट करना है। इसको समझ के लो बच्चों। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि आपको ये इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है बच्चों? वो है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन है इसका आपको ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए बच्चों आपको x और y के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है। तो इस टेबल से हम क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट किस तरह से ढूंढते हैं वही बच्चों आपको यहां पर सबसे पहले सीखना है और फिर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढते हैं देख लो बच्चों। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से x और y कोऑर्डिनेट ढूंढा जाता है। तो सबसे पहला यहां पे लिखता हूं बच्चों में फर्स्ट वन। सबसे पहले आप क्या करो, आपका जो इक्वेशन दिया गया है उसको आपको लिखना है और वो है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब टेबल की तरफ जाना है। टेबल के अंदर देखो बच्चों, ये x है, ये y है और ये x और y है। यानी यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का कोऑर्डिनेट आपको 3 दिया गया है। आपको बोला है y का कोऑर्डिनेट ढूंढो, लेकिन बच्चों ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों यहां पर x और y थर्ड रो में अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 3 है, ये आपको पता है, और y की वैल्यू 0 आपको ऑलरेडी यहां पर दी गई है। इसका मतलब यहां पर y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहां पे बच्चों अगर x और y कोऑर्डिनेट आपको 3 और 0 दिया गया है तो ये बताता है कि यहां पर x की वैल्यू 3 है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहां पर वो 0 आ जाता है। राइट? अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करना पड़ेगी। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू में 3 पुट कर रहा हूं प्लस y की वैल्यू आपको ढूंढना है इक्वल टू 3। अब ये जो 3 है वो प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 माइनस 3 होगा। और बच्चों आपकी y की वैल्यू यहां पर 3 माइनस 3 0 आती है। राइट? तो बच्चों यहां पर आपको 0 दी गई थी और इसलिए आपकी यहां पर वैल्यू जो है वो 0 आती है। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। टेबल के अंदर सेकंड क्या दिया गया है, हर बार आप इक्वेशन सबसे पहले लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन लिखने के बाद बच्चों उसको आप बॉक्स करोगे। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पर अब x की वैल्यू ढूंढना है लेकिन y की वैल्यू आपको दी गई है 5। तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू अगर 5 दी गई है तो आप बोलोगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, इसके अंदर y की वैल्यू 5 पुट करना है आपको। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों 5 पुट करो इक्वल टू 3। पुट करने के बाद बच्चों यहां पर 5 जो है वो प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 माइनस 5 होगा। ओके, अब बच्चों 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, क्योंकि 5 का साइन यहां पर माइनस है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर x की वैल्यू तुम्हारी -2 आ गई है। तो जैसे आपकी वैल्यू आ जाएगी आप क्या करोगे, यहां पर अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू -2 आ जाती है। अब नीचे बच्चों यहां पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे x का कोऑर्डिनेट -2, फिर y का कोऑर्डिनेट बच्चों आप लिखोगे 5 और फिर आप ब्रैकेट दोगे। इस तरह से बच्चों आपको ये कंप्लीट करना है, राइट। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। आपका थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूं थर्ड पॉइंट, जगह अपने पास है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। जैसे आपका इक्वेशन हो जाएगा आप उसको बॉक्स कर लोगे, और यहाँ पे बच्चों किसकी वैल्यू दी गई है, थर्ड में y की वैल्यू थर्ड दी गई है, 3 दी गई है, तो नो प्रॉब्लम बच्चों, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 0 और 3 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया बच्चों y। तो y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लो। यहाँ पर बच्चों y की वैल्यू आपको 3 दी गई है, तो आप क्या बोलोगे, पुट y इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। चलो इसकी वैल्यू पुट करना है y की, तो x प्लस y की वैल्यू 3 पुट करो, इक्वल टू व्हाट 3, x इक्वल टू, देखो बच्चों यहां पर 3 जो है प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, 3 माइनस 3 होता है 0, राइट। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू बच्चों 0 आ जाती है, हमने ऑलरेडी इसको लिखा है x की वैल्यू 0, राइट। बच्चों इस तरह से आपको ये टेबल ड्रॉ करना है। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद बच्चों आपको x और y के कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएंगे। हर चीज को समझ के लो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके 3 पॉइंट आ गए हैं, x और y का कोऑर्डिनेट। तो 3 पॉइंट कैसे आ गए बच्चों, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चों आपको ये जो 3 पॉइंट है वो 3 पॉइंट का मालूम होना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, वो है 3 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 और 5। तीसरा पॉइंट क्या है, 0,3, राइट। ऐसे बच्चों तुम्हारे यहां पर मिल जाते हैं कितने पॉइंट, 3 पॉइंट मिल जाते हैं, और इन 3 पॉइंट से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो बच्चों, आसानी से आप ग्राफ निकाल सकते हो, राइट। देखो बच्चों ये हो गया आपके x और y के कोऑर्डिनेट इस टेबल के। बस इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है और टेबल को आपको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन यहां पर आपको दिया गया है, और वो बोल रहा है कि x और y के कोऑर्डिनेट या यहां पर जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो यहां पर आपको भरना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट वन। ओके, तो फर्स्ट वन कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है आप उसको लिखोगे। फर्स्ट वन, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 4, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। इसको बॉक्स कर लेते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, y की वैल्यू आपको 0 दी गई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट y इक्वल टू 0 बोलोगे। तो 0 पुट करने के बाद क्या होगा बच्चों, x माइनस 0 इक्वल टू 4 होगा, राइट। ये -4, ये -0 है, ये राइट में जाएगा तो +0 हो जाएगा, राइट। या बच्चों यहां पर 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, तो x की वैल्यू डायरेक्ट बच्चों 4 आप लिख सकते हो, या 4 ये माइनस का इधर प्लस लिख सकते हो। ओके, अब 4 + 0 बच्चों वो हो जाएगा 4, तो तुम्हारी वैल्यू x इक्वल टू 4 यहां पर आ चुकी है। जैसी वैल्यू आपकी आएगी आप बच्चों उसका जो आंसर है वो टेबल में लिखोगे। आप x की वैल्यू 4 है तो आप यहां पे 4 लिखोगे, और x और y के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे बच्चों, वो आप लिखोगे इस तरह से 4, 0,
इस तरह से आपको ये फर्स्ट वाला सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 4। जैसे इक्वेशन लिखोगे आप इसको बॉक्स कर दोगे। चलो अब यहाँ पे क्या दिया गया है सेकंड में, अब x की वैल्यू आपको -1 दी गई है और y की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, पुट x इक्वल टू व्हाट -1। इस इक्वेशन में x की वैल्यू आपको -1 पुट करना है। ये -1 एज इट इज रहेगा इक्वल टू व्हाट 4। ये -1 जब राइट में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। देखो 4 + 1 होगा, ये -1 एज इट इज रहेगा। राइट, हर चीज को समझ के लो। -y इज इक्वल टू 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। अब इस साइन को बच्चों राइट में लेके जाते हैं हम, तो वो y की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, तो बच्चों तुम्हारा ये जो सेकंड वाला आंसर है वो आ गया है। x की वैल्यू अगर -1 रही, x की वैल्यू अगर बच्चों -1 रही तो y की वैल्यू आती है -5 और दोनों कोऑर्डिनेट x और y आपको यहां पर लिखना है, वो होंगे -1 और -5। फिनिश। राइट, और थर्ड बच्चों आपको यहां पर x की वैल्यू 0 दी गई है, y की वैल्यू -4 दी गई है, तो यहां पे बच्चों 0 और -4 यहां पर ऑटोमेटिक आएगा। तो बच्चों यहां पर थर्ड वन आपको ऑलरेडी दिया गया है, सिर्फ ये जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स है वही आपको यहां पर भरना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको आ सकते हैं 2 मार्क के लिए एग्जाम के अंदर। चलो तो अपना इक्वेशन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहां पर बच्चों कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन। देखो बच्चों क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अब बच्चों हम समझ लेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली का मतलब बच्चों आपको यहां पर 2 इक्वेशन दिए जाएंगे और इन दोनों इक्वेशन को बच्चों आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट, ग्राफिकल मेथड। अगर आप इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करोगे तो बच्चों जो वैल्यू x और y की आएगी वही वैल्यू आपकी ग्राफिकल मेथड से भी आने होना। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बच्चों सिंपल मेथड से मैं सॉल्व करके बताता हूं तुमको, और फिर वही आंसर हमको किस तरह से ग्राफिकल मेथड से लाना है वो भी बच्चों आपको यहां पर मैं बताता हूं। ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपकी सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लोगे x + y इज इक्वल टू व्हाट 6। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वन क्या है, x - y इक्वल टू व्हाट 4। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपका प्लस पॉइंट क्या है, यहां पर +y -y यहां पर आ गया है। तो जब भी प्लस और माइनस इस तरह से आपके साइन दिए होंगे तो बच्चों फटाक से क्या कर लो, आप प्लस कर लो। क्यों, क्योंकि बच्चों +y और -y यहां पे कट हो जाता है, x + x 2x हो जाएगा, 6 + 4 ये हो जाएगा 10। ओके, अब x की वैल्यू निकालना है आपको, 2 मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, डिवाइड, तो 10/2 होगा। राइट, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर x की वैल्यू 5 आ गई है। देखो इसको बॉक्स कर लेता हूं मैं। अब जैसे x की वैल्यू आएगी आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे। तो y के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो वैल्यू आई है आपकी उसको पुट करना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर। चलो तुम्हारे पसंद का जो भी इक्वेशन है, ऊपर वाला बोलो या नीचे वाला बोलो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों सिंपल वाला जो है वो प्लस का होता है, तो इसमें बच्चों फर्स्ट में पुट करेंगे हम। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा, x + y इज इक्वल टू व्हाट 6 है, तो इसके अंदर x की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, +y इज इक्वल टू व्हाट 6। अब 5 प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा वो, तो 6 - 5 होगा, और y इक्वल टू 6 - 5 बच्चों वो होता है 1। राइट, तो यहां पर
तुम्हारी x और y की वैल्यू मिल गई है। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं x कॉमा वाई इज इक्वल टू, क्या आंसर आया 5 कॉमा 1, यानी x की वैल्यू यहां पर 5 है और y की वैल्यू बच्चों यहां पर 1 है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर बाय यूजिंग व्हाट सिंपल मेथड। जैसे आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 में बच्चों सॉल्व किया ना साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो इस तरह से आपने बच्चों x और y की वैल्यू निकाली है और सॉल्यूशन निकाला है। लेकिन बच्चों ग्राफिकल मेथड क्या है? बच्चों यही आंसर अब हम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड यहां पर लाएंगे। ग्राफ को ड्रॉ करके x और y की वैल्यू किस तरह से ढूंढी जाती है बच्चों, अब मैं वो आपको बताता हूं और उसे कहा जाता है बच्चों ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए बच्चों मैं ये जो सिंपल मेथड है इसको मैं रब कर देता हूं। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपका जो आंसर है वो 5 और 1 है, और इसी को ही मैं यहां पर बच्चों आपको लाके बताता हूं बाय यूजिंग व्हाट ग्राफिकल मेथड। तो इसको मैं सबसे पहले रब कर देता हूं। ओके, चलो अब रब हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए बच्चों सबसे पहले ध्यान दो कि आपको जो है ना टेबल ड्रॉ करना होता है। पहले इक्वेशन के लिए एक टेबल और दूसरे इक्वेशन के लिए एक टेबल, ऐसे दो टेबल आप ड्रॉ करोगे। तो ये हो गया आपका बच्चों पहला टेबल। ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट वन, x प्लस वाई इक्वल टू 6। और ये जो टेबल है वो दूसरे के लिए है बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन के लिए आप दो टेबल बनाओगे इस तरह से। बनाने के बाद बच्चों आपको आपके मन से x की वैल्यू, तीन वैल्यू सिलेक्ट करना है। तीन बोलो या चार बोलो, आप चार भी ले सकते हो, आप दो भी ले सकते हो, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो तीन सफिशिएंट है। तो मैं बच्चों यहां पर तीन लेता हूं। आपको चार लेना है तो चार ले सकते हो आप वैल्यूज। तो यहां पर मैं तीन सिलेक्ट कर रहा हूं। कौन से? आप कोई भी ले सकते हो नंबर। सबसे पहले आप ले 0, आपके हिसाब से आपको लेना है तो लो बच्चों। अगर आपको अलग नंबर लेना है तो आप नंबर अलग ले सकते हो। फिर बच्चों में लेता हूं +1, फिर लेता हूं बच्चों में -1। एक 0 लेंगे हम, एक पॉजिटिव लेंगे और एक निगेटिव, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। आपके मन से कोई भी नंबर आप ले सकते हो बच्चों। तो हमने यहां पर x की वैल्यू सिलेक्ट कर दी 1 0 -1। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन, ये जो फर्स्ट है इस फर्स्ट के अंदर बच्चों ये वैल्यू आपको पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। देखो यहां पे मैं बच्चों लिख देता हूं फर्स्ट वन। आपका इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब x की वैल्यू 1 आपको पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू 1। चलो 1 पुट करो बच्चों। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। 1 यहां पर प्लस है, राइट में जाके वो माइनस हो जाएगा। तो 6 - 1 होगा। और 6 - 1 क्या होता है बच्चों? 5 होता है, राइट। तो यहां पे बच्चों आपकी y की वैल्यू 5 आ गई है, राइट। आपको ये इक्वेशन जो है ये मेन इक्वेशन है आपका फर्स्ट वन। तो यहां पर अगर x की वैल्यू 1 रही तो y की वैल्यू बच्चों 5 आती है, ये आपको पता हो गया है। और x और y की वैल्यू क्या आ गई फिर? 1 और 5। ये दोनों नंबर बच्चों आपको थर्ड रो में लिख देना है। ओके, अब ध्यान से देखो, हम चलते हैं सेकंड में। सेकंड, अब सेकंड के लिए बच्चों फिर से आप क्या करोगे, अपना जो इक्वेशन है उसको आप लिख लोगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसके अंदर x की वैल्यू क्या करना है? पुट करना है 0। पुट x इक्वल टू 0। चलो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6, ये 0 प्लस है, इधर क्या होगा? माइनस होगा। या बच्चों 0 की कोई कीमत नहीं रहती, आप डायरेक्ट y इक्वल टू 6 भी ले सकते हो। 6 - 0 क्या होता है? 6 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर अगर x की वैल्यू 0 रही तो y की वैल्यू यहां पर 6 आती है। तो तुम्हारा जो आंसर है आप लिखोगे 0,6, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है। ओके, अब थर्ड वन क्या है? वो है x इक्वल टू -1। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं थर्ड वन क्या है वो? x प्लस वाई इक्वल टू 6।
इसके अंदर पुट करना है बच्चों एक्स की वैल्यू, कौन सी, वो थर्ड वन, वो है -1। अब बच्चों -1 पुट कर दो, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 6। अब -1 यहां पर माइनस है, राइट में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 6 + 1 यहां पर बच्चों 7 आ जाती है, राइट। तो ये जो 7 वैल्यू आपकी आ गई है, इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, राइट। देखो बच्चों ये इक्वेशन है आपके और नीचे आपके वैल्यूज है, ओके। अब बच्चों यहां पर x की y की वैल्यू 7 है, जब x की वैल्यू -1 होगी y की वैल्यू 7 आएगी। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं -1 और व्हाट 7, -1 और +7 है, हाँ बच्चों ध्यान से देखो, तो -1 + 7। चलो अभी हो गया आपका फर्स्ट टेबल। अब आप सॉल्व करोगे सेकंड वन। चलो सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड के लिए बच्चों मैं कलर चेंज करता हूं, ब्लू लेता हूं, ओके। सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इक्वेशन लिख लोगे, क्या है वो, x - y इज इक्वल टू व्हाट 4 है। अब x की वैल्यू 2 पुट करना है, तो पुट x इक्वल टू व्हाट 2। देखो x की वैल्यू 2 पुट किया, -y इज इक्वल टू व्हाट 4 एज इट इज। अब 2 यहां पर प्लस है, राइट में जाएगा वो माइनस हो जाएगा। देखो ये -y एज इट इज, ये 4, ये 2 को उठाओ, जो प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। चलो -y इज इक्वल टू 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं, ओके। अब चेंज द साइन, चेंज द साइन या निगेटिव को इधर ले लो बच्चों, तो y की वैल्यू आ जाती है -2, राइट। ध्यान से देखो, हर चीज को समझ के लो, ओके। तो जब भी आपकी x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू आएगी आपकी -2, और आपका फाइनल आंसर होगा 2 - 2, ओके। चलो अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा बच्चों, सेकंड वन। s की वैल्यू आपको पुट करना है 0, तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लोगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू व्हाट 0। देखो 0 पुट करो, इक्वल टू व्हाट 4, 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, -y इक्वल टू व्हाट 4 हो जाएगा। ये निगेटिव, चेंज द साइन कर लो, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का हो जाएगा निगेटिव, राइट। यहां पर चेंज द साइन किया तो भी चलता है, जैसे आंसर आएगा आप बॉक्स कर लो। चलो अब x की वैल्यू अगर 0 रही तो y की वैल्यू -4 होती है, और यहां पर बच्चों 0 -4 आंसर आएगा। चलो अब थर्ड वन, इसको पार्टीशन कर लो, x की वैल्यू क्या पुट करना है बच्चों आपको, x - y इक्वल टू व्हाट 4, x की वैल्यू बच्चों -1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू व्हाट -1। अब -1 पुट कर दिया, -y एज इट इज इक्वल टू व्हाट 4, -1 को राइट में लेके जाओ, वो हो जाएगा +1, तो 4 + 1 हो जाता है 5, इधर माइनस y है, इधर 5 है, चेंज द साइन कर लो, साइन की वैल्यू नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर y की वैल्यू -5 आ जाती है। जैसे आपका आंसर आएगा y की वैल्यू -5 आप यहां पे लिख दो, और तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो -1 - 5 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर बच्चों आपने दो टेबल जो है वो यहां पर निकल गए हैं। तो जैसे आपका टेबल हो जाएगा, आपको क्या करना है, इन दोनों टेबल से आपको निकालना है ग्राफ, राइट। और ग्राफ निकालने के बाद आपको ग्राफ के अंदर दो लाइन मिलेंगे, एक लाइन इस तरह से होगी, एक लाइन इस तरह से होगी, और दोनों लाइन जहां पे मिलेंगे उसका, उस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो आना चाहिए आपका, क्या था आंसर पहला, बाय यूजिंग सिंपल मेथड सॉल्व किया ना हमने, तो क्या आंसर आया था 5 और 1 आया था। तो ग्राफिकल मेथड से भी बच्चों 5 1 ही आपको लाना है बाय यूजिंग व्हाट दिस टेबल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ये जो नीचे वाला पार्ट है इसकी जरूरत अब नहीं है क्योंकि अपने वैल्यूज आ गए हैं, तो इसको बच्चों हम रब कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर टेबल रख देंगे, और यही टेबल का इस्तेमाल आपको करना है बाय यूजिंग व्हाट ग्राफिकल मेथड, ओके। चलो बच्चों अब इन दोनों टेबल से हम क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे।
पहले टेबल से एक लाइन आएगी, दूसरे टेबल से दूसरी लाइन आएगी, और दोनों लाइन एक दूसरे को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं एक बार चेक कर लो बच्चों। ओके, चलो ग्राफिकल मेथड। बच्चों ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड और ये हो गया आपका ग्राफ। इसी ग्राफ के ऊपर बच्चों अब वो दो टेबल आपको यहां पर ड्रॉ करना है। कौन से दो टेबल? ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया आपका पहला टेबल। तो ये पहला जो टेबल है वो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, और बाद में बच्चों आपका जो सेकंड टेबल है वो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले पहला टेबल देखो बच्चों, यहां पर x और y कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 1 एंड 5। तो 1 और 5 ये जो कोऑर्डिनेट है ये आप कैसे ढूंढोगे? 1 और 5 कोऑर्डिनेट बच्चों ध्यान से देखो, x के ऊपर 1, y के ऊपर 5। देखो x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर बच्चों 5। तो ये हो गया आपका 1 और 5 पॉइंट। 1 नीचे x एक्सिस पे और y 5 बच्चों y एक्सिस पे। ओके, सेकेंड वन देखो 0 और 6। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है। पहला x होता है, दूसरा y होता है। अब x की वैल्यू यहां पर 0 है, ये 0 वाली है x एक्सिस, और y एक्सिस के ऊपर बच्चों 6 है, तो y एक्सिस के ऊपर 6 है। तो ये जो पॉइंट है आपका वो बन जाता है 0,6। ओके, अब -1 और 7, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 7। तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे बच्चों 7। देखो ध्यान से हर चीज को समझ के लेना है, और जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे, देखो बच्चों ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन बराबर तीनों पॉइंट में से जाना चाहिए। ऐसी लाइन बच्चों आपको पट्टी से ड्रॉ करना है और इसको आप एरो दोगे, राइट। और ये बच्चों किसका है, किसकी लाइन है ये? वो है x प्लस वाई इक्वल टू 6, इस इक्वेशन की। तो आप इक्वेशन भी लिखोगे यहां पर। ओके, अब आपको सॉल्व करना है अगला टेबल 2 माइनस 2। चलो बच्चों कलर चेंज करते हैं हम, ताकि आपको ये क्लियर कट समझ में आए। 2 माइनस 2 इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर 2 है, y एक्सिस के ऊपर -2 है। चलो x एक्सिस के ऊपर 2 आ गया, y एक्सिस के ऊपर -2 यानी नीचे जाना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा आपका यहां पर 2 और -2। अब 0 और -4 देखो, x एक्सिस पे 0 है और y पे -4 है। x पे 0, y पे माइनस यानी बच्चों नीचे आना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट रहा 0 -4। ओके, -1 -5, x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का -5। कहा है बच्चों वो? x एक्सिस का -1 यहां पर है और y एक्सिस का -5 इधर है। तो वो जो पॉइंट है आपका वो आएगा यहां पर, और उस पॉइंट को आप बोलोगे -1 और 5, -1 और -5। ओके, अब यहां पे बच्चों 3 पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब आपको लाइन ड्रॉ करना है, राइट। तो देखो बच्चों लाइन आपकी कैसे आ रही है, हर चीज को समझ के लो। जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे आपको ये बात समझ में आएगी। देखो ये वाली लाइन यहां पे एरो कर देते हम, यहां पे 2 लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब दोनों लाइन कहां मिल रही है बच्चों? यहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो मुझे बच्चों। यहां पर x एक्सिस के ऊपर वो 5 है और y एक्सिस के ऊपर बच्चों यहां पर 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा आंसर यहां पर आ गया है बाय यूजिंग वर्ड ग्राफिकल मेथड, और वो है बच्चों क्या है? 5,1। फिनिश। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि आंसर जो है वो 5 और 1 आता है बाय यूजिंग वर्ड सिंपल मेथड, और ग्राफिकल मेथड से भी बच्चों 5 और 1 ही आया है। इस तरह से बच्चों आपको ग्राफ निकालना होता है। ओके, और एक बात यहां पे बच्चों क्या लिखना है आपको? स्केल। हर ग्राफ में स्केल लिखना जरूरी है। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं स्केल। स्केल कैसे लिखोगे? आपको x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर, दोनों के ऊपर बच्चों आपको स्केल लिखना है। x एक्सिस पर क्या बच्चों? 1 सेंटीमीटर छोड़ा है। 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद एक ही लिया है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट?
1 यूनिट। और y एक्सिस के ऊपर भी बच्चों ध्यान से देखोगे, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर ही छोड़ा है, इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, और 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 ही आता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 यूनिट। तो ये हो गया आपका स्केल, राइट। ये आपका बच्चों स्केल हो गया। इस तरह से बच्चों आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है और आंसर को ढूंढना है इस तरह से। जहां पे 2 लाइन मिल जाएंगे वो होगा आपका आंसर 5 और 1। ओके, अब बच्चों ये जो सेकंड लाइन है वो उसका इक्वेशन क्या है, वो है x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 4। तो इक्वेशन को भी लिखना जरूरी है। और ये जो पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका आंसर है 5 और 1। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.2 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वन। क्या है बच्चों सेकंड का सेकंड वन, ध्यान से देखो। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपका सेकंड वन दिया गया है टेक्स्ट बुक में, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड बच्चों आपको 2 टेबल यहां पर ड्रॉ करना पड़ेंगे। पहला टेबल पहले इक्वेशन के लिए और दूसरा टेबल दूसरे इक्वेशन के लिए। यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये आपका पहला इक्वेशन है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। देखो, आपको कोई भी बच्चों 3 नंबर आपके मन से लेना है, जो भी आपके नंबर रहेंगे उसको बच्चों आपको सिलेक्ट करना है और यहां पे लिखना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब भी आप 3 नंबर सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले एक 0 लिखो, फिर एक पॉजिटिव लिखो और एक निगेटिव लिखो, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी बच्चों एक पॉजिटिव नंबर होना, एक 0 लो और एक निगेटिव नंबर लो, इस तरह से आपको करना है। तो आपने अपने मन से x के वैल्यू सिलेक्ट कर लिए। अब यहां पे बच्चों विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट y। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको आपकी इक्वेशन लिख लेना है। क्या है वो, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 5। अब x की वैल्यू हमने क्या ली है 1, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में पुट x इक्वल टू व्हाट 1। तो वो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, तो क्या होगा y की वैल्यू निकलेगी 1, यहां पे प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस। तो y इक्वल टू 5 माइनस 1 होगा और y इक्वल टू 5 माइनस 1 बच्चों हो जाता है 4, राइट। इस तरह से आपको आपकी y की वैल्यू मिल जाती है और ये हो गया आपका इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितने बच्चों 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1,4। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड की तरफ। सेकंड वैल्यू ढूंढेंगे हम y की। आपका इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब यहां पर x की वैल्यू क्या लेना है 0 लेना है, तो पुट x इक्वल टू व्हाट 0। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 5 होगा। 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, या 0 इधर लेंगे हम तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 0 वो 5 होता है, राइट। कुछ भी करो कैसे भी करो, तुम्हारी जो y की वैल्यू है वो 0 होने की वजह से यहां पर 5 आती है। चलो 5 आ गई, यहाँ पे बच्चों हम बॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स करने के बाद यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और x और y के कोऑर्डिनेट यहाँ पर बच्चों 0,5 होंगे। ओके, अब बच्चों हम लेंगे पार्टीशन यहाँ पर और फिर जाएंगे हम थर्ड वन की तरफ। देखो थर्ड वन, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये आपका इक्वेशन है। इसके अंदर बच्चों आपको पुट करना है x की वैल्यू -1। तो -1 x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 5। ये 1 माइनस है, राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस 1 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 होता है बच्चों 6। तो यहां पर तुम्हारी वैल्यूज आ गई हैं, 3 वैल्यूज आ गई है, और बच्चों ये हो गया आपकी इक्वेशन, ये आपको सेम रहेगा। तो यहां पर 6 आ गई और कोऑर्डिनेट फिर क्या हो गए -1 और व्हाट 6। तो आपका ये जो फर्स्ट टेबल है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टेबल बच्चों, सेकंड टेबल के लिए आप क्या करोगे, आपका जो कलर है उसको हम बच्चों में चेंज कर देता हूं। देखो
फर्स्ट वन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 3। x की वैल्यू क्या पुट करना है, 2। पुट x इक्वल टू व्हाट 2। चलो पुट करो, 2 माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 3। अब ये 2 यहां पे क्या है बच्चों, प्लस है, राइट में जाके क्या होगा, वो माइनस। देखो ये माइनस वाई एज इट इज, ये 3 एज इट इज, ये 2 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, 3 में से 2 गए, 1 बचा। अब चेंज द साइन, या माइनस को इधर ले लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। देखो बच्चों यहां पर y की वैल्यू आपकी -1 हो चुकी है, तो यहां पे आप ऐसा लिखोगे 2, -1। जैसे आपका आंसर आएगा, आप बच्चों फिर लोगे x की वैल्यू 0। आपका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां पे पुट करोगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी, 0। चलो पुट करो, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। 0 होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, माइनस वाई इक्वल टू 3। चेंज द साइन, y पॉजिटिव हो जाएगा और 3 जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा निगेटिव, राइट। तो तुम्हारी यहां पर y की वैल्यू आ जाती है -3। ये -3 हो गई और कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0, -3 हो गया। ओके, अब बच्चों x की वैल्यू क्या है, -2 है। देखो पुट x इक्वल टू व्हाट, -2। चलो पुट करो, -2 माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 3। ये -2 राइट में जाएंगे, क्या होगा, प्लस 3 + 2 हो जाएगा, यानी -y इक्वल टू 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब चेंज द साइन करो, तो फिर y की वैल्यू -5 के बराबर आएगी। ओके, तो तुम्हारा जो आंसर है वो क्या हो गया, वो हो गया -5, और आपके कोऑर्डिनेट आएंगे -2 और -5। इस तरह से बच्चों आपके ये दोनों टेबल कंप्लीट हो गए। अब इसी वैल्यू को आपको लेना है ग्राफ के ऊपर, और आपके 2 इक्वेशन यानी 2 लाइन आपको यहां पर ड्रॉ करना है। चलो बच्चों अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। बच्चों ये रहा आपका ग्राफ, और ये रहे आपके बच्चों 2 टेबल 2 इक्वेशन के। तो इस टेबल को हम सबसे पहले इस ग्राफ के ऊपर बच्चों निकालेंगे। तो निकालने के लिए बच्चों यहां पर देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ड्रॉ करना है वो क्या है बच्चों, वो है 1 और 4। तो एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों 1 है और वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों 4 है। चलो ढूंढो, एक्स के ऊपर 1 ढूंढ लिया, वाई के ऊपर 4 वो भी ढूंढ लिया, यानी ये पॉइंट आपको मिल गया 1 और 4। चलो दूसरा, एक्स 0 है, वाई 5 है। तो 0 जब रहेगा ना बच्चों, इसको डायरेक्ट कट कर देने का आपने, आपके मन के अंदर ही, यहां क्वेश्चन पेपर में नहीं, आंसर शीट में भी नहीं, सिर्फ मन में ध्यान दो कि x 0 हो गया, उसको गायब कर दो। फिर क्या बचा, y की वैल्यू 5 बची। तो y एक्सिस के ऊपर बच्चों आपको ढूंढना पड़ेगा 5। तो यहां पे बच्चों वो मिल जाता है, और वो हो जाएगा 0 और 5। ओके नेक्स्ट वन, -1 और 6। तो x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का बच्चों 6। तो ये हो गया आपका -1 और 6। देखो बच्चों तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं। जैसे एक ही लाइन पे आएंगे बच्चों, आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे विद हेल्प ऑफ व्हाट, स्केल, और आपकी जो लाइन है वो इस तरह से यहां पर आएगी। ओके, ये होगी आपकी फर्स्ट लाइन, राइट। और इसका इक्वेशन क्या है बच्चों, वो आप यहां पे लिखोगे, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 5। चलो अब बच्चों हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी लाइन आपको ड्रॉ करना है। ओके, x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट 3। सबसे पहले 2 और -1, x एक्सिस का 2, y एक्सिस का बच्चों -1, x एक्सिस का 2, ओके, y एक्सिस का -1, यानी नीचे जाना पड़ेगा आपको यहां पर, यानी ये हो गया 2, -1। अब 0 और -3, x का 0, y का -3, x का 0 इसलिए इसको कट कर देंगे हम, y की वैल्यू -3,
तो y एक्सिस के ऊपर बच्चों -3 को आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे मिल गया है, इसको आप सर्कल कर दोगे और यहाँ पे क्या बोलोगे 0, -3। चलो यहाँ पर -2 -5 -2 -5, देखो x एक्सिस का -2, y एक्सिस का -5, तो x एक्सिस का -2, y एक्सिस का -5 यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर -2 और -5। देखो बच्चों यहां पर आपकी अब लाइन आराम से निकलेगी। चलो इसको मैं बच्चों ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखो। ओके, अब यहां पर हमने लाइन बच्चों ड्रॉ कर ली है, ये ब्लू लाइन हो गई और पहली वाली रेड लाइन है, राइट। ओके, अब ये पहली वाली जो लाइन है बच्चों और दूसरी वाली लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है। चलो बच्चों मुझे बताओ वो पॉइंट कौन सा है। वो है बच्चों 4 और 1। ध्यान से देखो 4 और 1, इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो आ गया है, सॉल्यूशन बोलते हैं आप उसको, 4 और 1। यानी बच्चों यहां पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, राइट। इसको बच्चों सॉल्व करके देखो बाय यूजिंग व्हाट, सिंपल मेथड, काटा काटी वाला। आपको यही आंसर आपके सामने आएगा। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों आप उसको बॉक्स कर लोगे, राइट। ओके, क्या बचा अभी, इसको इक्वेशन लिख देंगे हम। सेकंड का क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे बच्चों हर एक का इक्वेशन आपको लिखना जरूरी है। चलो क्या बाकी है अभी, स्केल। चलो स्केल क्या लिखोगे, आपको पता है x एक्सिस ए ऊपर क्या लिखेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्सिस का बच्चों एज डी लिखना है आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट 1 यूनिट। फिनिश, ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड का ग्राफ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वन। क्या दिया है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बच्चों यहां पर आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो आपको एग्जाम में बच्चों इस तरह से दो इक्वेशन दिए जाएंगे, इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट, ग्राफिकल मेथड, और x और y की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करना है। तो कैसे x और y की वैल्यू निकालोगे, देखो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला इक्वेशन के लिए आप एक टेबल ड्रॉ करोगे और सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चों आप सेकंड टेबल ड्रॉ करोगे, राइट। अब बच्चों आपको सिलेक्ट करना है वैल्यूज, तो जैसे आप वैल्यूज सिलेक्ट करोगे बच्चों x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो यहां पे बच्चों मैं लेता हूं वैल्यू 1 लो, फिर 0 लेते हैं, फिर -1 लो, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, 3 लो या 4 वैल्यूज आपके हिसाब से आप लो, नो प्रॉब्लम। यहां पर बच्चों मैं लेता हूं 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 लो, -5 लो, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं। ओके, अब वैल्यूज हमने ले लिए, देखो बच्चों अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू बच्चों 1 पुट करना है आपको, तो पुट x इक्वल टू 1। तो जैसे x की वैल्यू 1 पुट करोगे आप, देखो यहां पर x की वैल्यू आपको 1 पुट करना है। चलो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये 1 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 -1 होगा और y की वैल्यू तुम्हारी -1 आएगी, राइट। तो यहां पर बच्चों y की वैल्यू आपकी -1 आ गई है, तो यहां पे लिख देते हम -1, राइट। ओके, और आपका फाइनल आंसर हो गया 1 और -1। चलो फर्स्ट वन हो गया, अब चलो पार्टीशन कर लो, फिर से एक बार बच्चों आपको इक्वेशन लिख लेना है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर बच्चों अब x की वैल्यू 0 है, तो आप बोलोगे पुट x इक्वल टू 0। चलो पुट करो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पे 0 की कीमत कोई भी नहीं है, y इक्वल टू बच्चों अब 0 ही होता है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा।
अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, यानी 0,0 ये आपका पॉइंट बन जाएगा। चलो अब थर्ड वन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर बच्चों x की वैल्यू -1 है, तो पुट x इक्वल टू वट -1। चलो पुट करो, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। -1 राइट में जाएगा, क्या होगा +1, और y की वैल्यू बच्चों यहां पर आ जाएगी आपकी 1। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे, राइट। यस, यहाँ पे बच्चों में लिखता हूं 1, और आपका जो पॉइंट है वो आ गया -1 और 1। फिनिश। ये हो गया आपका बच्चों पहला टेबल। अब हम जाएंगे सेकंड टेबल की तरफ। सेकंड टेबल ध्यान से देखो, हाँ सेकंड टेबल में क्या है, यहां पर बच्चों अब 2x है, तो इसको हम बच्चों रेड कलर से लेंगे। चलो देखो, यहां पर बच्चों तीनों के लिए मैं एक ही इक्वेशन लिख देता हूं, 2x माइनस वाई इक्वल टू वट 9। ओके, अब सबसे पहले क्या पुट करना है आपको, x की वैल्यू 4 पुट करना है। तो बच्चों आप ही लिखता हूं मैं, पुट x इक्वल टू 4। चलो बच्चों x की वैल्यू 4 पुट करो, तो यहां पर 2 है, x की वैल्यू 4 पुट करोगे आप, माइनस वाई इक्वल टू 9 एज इट इज होगा। चलो 2 4 जा 8, मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, माइनस वाई इक्वल टू वट 9। अब ये 8 प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस, देखो 9 माइनस 8 होगा, और ये माइनस वाई एज इट इज रहेगा यहां पर। ओके, अब देखो बच्चों अगली स्टेप क्या होगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में से 8 गए, कितने बचते हैं 1। चलो अब साइन को बच्चों चेंज कर लो, y की वैल्यू जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये एक 1 जो है जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा चेंज द साइन करने के बाद। या बच्चों ये जो निगेटिव है उसको राइट में ले लो, ऑटोमेटिक वो निगेटिव हो जाएगा 1। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे। तो x की वैल्यू अगर 4 रही तो y की वैल्यू बच्चों यहां पर आती है -1, और आपका पॉइंट बन जाता है 4 -1। ओके, चलो बच्चों अब इसको हम रब कर देते हैं, और फिर हम ढूंढेंगे अपनी अगली वैल्यूज। चलो अब आपको पुट करना है क्या बच्चों, सेम इक्वेशन आपका रहेगा, इक्वेशन आपका सेम रहेगा, राइट। और इसमें बच्चों आपको पुट करना है अब x की वैल्यू 0। चलो पुट x इक्वल टू वट 0, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू वट 9, 2 0 का 0 माइनस वाई इक्वल टू वट 9। इसका मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू वट 9 हो गया, 0 यूजलेस। अब बच्चों चेंज द साइन करो, या ये जो निगेटिव है वो राइट में दे दो, तो वो आ जाएगा -9। तो तुम्हारी अगर x की वैल्यू अगर 0 रही तो y की वैल्यू बच्चों आती है -9, राइट। तो यहां पर देखो बच्चों, अब ये हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट ना। अगर 0 हम लेते हैं तो ग्राफ के ऊपर बच्चों ये 9 जो है ग्राफ के बाहर जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर जो है ना ये x की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करोगे, क्योंकि ये जो है ना ग्राफ के बाहर जाएगा, तो एक काम करता हूं मैं, 0 इसको हम थोड़ा सा बदल देंगे, राइट। तो यहां पर ये जितनी भी चीजें हमने यहां पर लिखी हैं उसको बच्चों में कट कर देता हूं, वैल्यू चेंज करना है। 4 लिया, 6 5 लिया बच्चों, 6 लेकर यहाँ पे 6 लेता हूं मैं, क्या होगा, चलो 6 पुट कर लो, यहां पर मैं लिखता हूं 6, x इक्वल टू वट 6, तो क्या होगा 2 इंटू 6 माइनस वाई इक्वल टू वट 9, 2 6 जा 12 माइनस वाई इज इक्वल टू वट 9। यहां पर बच्चों 12 पॉजिटिव है, इधर जाके वो निगेटिव हो जाएगा। चलो निगेटिव होने के बाद क्या होगा बच्चों, 12 में से 9 गए, कितने बचते हैं 3, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, 12 बड़ा है ना बच्चों, हाँ। तो माइनस माइनस बच्चों कट हो जाएगा, y की वैल्यू यहां पर आएगी 3। मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू यहां पर आ गई है 3। ओके,
तो तुम्हारा पॉइंट क्या बन गया 6,3। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, हमने यहां पर सबसे पहले 0 लिया था, लेकिन आंसर आता है 9, और 9 बच्चों ग्राफ के बाहर जाएगा, इसलिए यहां पर हमने वैल्यूज चेंज कर लिए हैं। चलो अब बच्चों एक ही बाकी है, उसको भी हम यहां पे बना लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। चलो, क्या इक्वेशन तुम्हारा, आपका इक्वेशन ये है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू वट 9। अब यहां पर x की वैल्यू 5 पुट करना है, तो पुट x इक्वल टू वट 5। तो बच्चों मैं 5 पुट कर देता हूं, माइनस वाई इज इक्वल टू वट 9, 2 5 जार 10, माइनस वाई इक्वल टू वट 9। चलो 10 को उठा लो बच्चों, 10 को उठा लो, कहा ले लो, राइट में ले लो, 10 प्लस है यहां पर, इधर क्या होगा माइनस होगा। चलो अब क्या होगा, अगली स्टेप क्या आएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में से 9 गए, एक गट नंबर साइन माइनस, यहाँ पे 10 बड़ा है ना बच्चों, माइनस माइनस कट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 आ गई है। देखो, यानी एक्स की वैल्यू जब 5 रहेगी तो वाई की वैल्यू 1 आती है, यानी तुम्हारा जो पॉइंट है वो 5 और 1 आ जाता है। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये दोनों टेबल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन दोनों के हम क्या करेंगे, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर बच्चों फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका ग्राफ, और ये हो गए आपके दो टेबल, दो इक्वेशन के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन है उसको बच्चों हम ड्रॉ करेंगे। क्या है बच्चों वो, x प्लस वाई इक्वल टू वट 0। तो सबसे पहला पॉइंट जो है 1 माइनस 1। देखो बच्चों, x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर बच्चों माइनस 1, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका आता है 1 और माइनस 1। ओके, अब बच्चों 0 0 0 0 यानी बच्चों ओरिजिन आएगा आपका 0 0, फिर माइनस 1 1, माइनस 1 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 1 बच्चों, यानी यहां पर ये पॉइंट आ रहा है माइनस 1 1। राइट, ऐसे बच्चों आपके 3 पॉइंट आते हैं। जैसे बच्चों आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, देखो हर पॉइंट आपको एक ही लाइन में मिलेगा बच्चों। इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे, देखो तो ये आपका बच्चों पहली लाइन का इक्वेशन हो जाता है, फर्स्ट वन। ओके, चलो अब बच्चों हम निकालेंगे सेकेंड वन। सेकेंड निकालने से पहले बच्चों इसका इक्वेशन लिख लो यहां पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू वट 0। चलो फर्स्ट वन हो गया, अब सेकेंड वन। चलो बच्चों ऑरेंज, 4 माइनस 1 का है 4 इधर, माइनस 1 नीचे आना पड़ेगा अपने को, 4 माइनस 1 यहां पे आएगा बच्चों पॉइंट वो, 4 माइनस 1। चलो 6 3, 6 एक्स एक्सिस के ऊपर और 3 यहां पर, ये हो गया आपका 6 3। ओके, और 5 1, 5 और 1, ये वाला पॉइंट हो जाता है 5 और 1। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, तो अब इसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, देखो बच्चों मैं इसको अब ज्वाइन करता हूं। ओके, अब बच्चों जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका ये लाइन इस तरह से आएगी। ओके, देखो बच्चों यहां पर आपकी अब ये लाइन आ चुकी है, इसको आपको क्या करना है, एरो कर देना है। आपको पट्टी से बच्चों ऐसी लाइन बनाना है जो इन तीनों पॉइंट में से पास हो, और पास होने के बाद बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जहां पे हमने ये इक्वेशन लिखा है वहीं पे बच्चों ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है, क्या है बच्चों वो, एक्स एक्सिस का बच्चों यहां पर आता है 3 और वाई एक्सिस का बच्चों आपका यहां पे आता है -3। यानी तुम्हारा बच्चों जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यहां पर आता है 3 और -3, यानी x की वैल्यू बच्चों यहां पर 3 हो जाती है
और y की वैल्यू बच्चों यहां पर हो जाती है -3। राइट, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा आंसर। राइट, ओके। अब ये इसका जो इक्वेशन है बच्चों यहां पे लिख देता हूं मैं, लाइन का इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू व्हाट 9, ये लिखना जरूरी है। फिर क्या लिखना जरूरी है बच्चों, स्केल। ओके, स्केल क्या है तुम्हारा, स्केल बच्चों 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आप लोगे, और वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आप लोगे। राइट, देखो हर चीज को समझ के लो, और इस तरह से बच्चों आपको ये दोनों प्रॉब्लम, ये दोनों इक्वेशन जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड यहां पर फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वन। क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और उसके अंदर बच्चों फोर्थ वन है 3x - y इक्वल टू 2 और 2x - y इक्वल टू 3। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू बच्चों यहां पर फाइंड आउट करना है विद हेल्प ऑफ व्हाट, ग्राफिकल मेथड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला इक्वेशन के लिए बच्चों पहला टेबल आपको यहां पर ड्रॉ करना है, और सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चों यहां पर आपको सेकंड टेबल यहां पर ड्रॉ करना है। और फिर आप क्या करोगे, आपके मन से वैल्यू सिलेक्ट करोगे x की, और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर मैं x की वैल्यू सिलेक्ट करता हूं, वही बच्चों सिंपल वाली 1 लो, 0 लो, -1 लो। यहां पर बच्चों 2 लो, 3 लो, 4 लो, कोई भी आप ले सकते हो। तो यहां पर बच्चों एक एक वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे y की। देखो बच्चों क्या है वो, 3x - y इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन है। अब x की वैल्यू आपको दी गई है 1, तो पुट x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करो, बाकी एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3 होगा, -y इक्वल टू 2 होगा, 3 यहां पर बच्चों प्लस है, इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, और ये -y एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखो बच्चों ये -y एज इट इज, 3 में से 2 गए, एक बचा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब दोनों तरफ नेगेटिव है बच्चों, वो कट हो जाएंगे, और y की वैल्यू तुम्हारी यहां पर 1 आ जाएगी। राइट, तो जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की भी वैल्यू बच्चों 1 ही आती है, और तुम्हारा जो पॉइंट है वो बन जाता है 1 1। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड वाला क्या है बच्चों, सेकंड के लिए आप इक्वेशन वही लिखोगे फिर से, 3x - y इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू कितनी पुट करना है, 0 पुट करना है, पुट x इक्वल टू 0। चलो पुट करो, 0 पुट कर दी, -y इक्वल टू 2 एज इट इज, 3 0 0, -y इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, 0 यूजलेस है आपके पास, यानी -y इक्वल टू 2 होगा, और ये जो नेगेटिव साइन है राइट में जाएगा, तो y की वैल्यू तुम्हारी -2 यहां पर बच्चों आ रही है। तो इसको हम ब्रैकेट कर लेंगे। जब x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू तुम्हारी -2 होगी, और तुम्हारा जो पॉइंट है वो बनेगा 0 और -2, 0 और -2। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड वन क्या है, -1 आपको पुट करना है। देखो 3x - y इक्वल टू 2 आपका इक्वेशन है। चलो x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको, -1 पुट करना है। चलो -1 पुट कर दी, -y इक्वल टू 2 एज इट इज, 3 इंटू -1 क्या होगा, -3, -y इक्वल टू 2। अब ये 3 माइनस है, राइट में जाएगा, क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा +3।
लेफ्ट में क्या बचेगा, माइनस वाई बचेगा। ओके, अब माइनस वाई इक्वल टू 2 + 3 कितना होता है 5। अब निगेटिव साइन राइट में जाने दो, वो हो जाएगा -5 और तुम्हारी y की वैल्यू यहां पर बच्चों निकल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू बच्चों तुम्हारी -5 आती है और तुम्हारा जो पॉइंट है वो बन जाता है -1 और -5। राइट, तो ये हो गया बच्चों आपका टेबल किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। अब बच्चों मैं नीचे वाला सारा का सारा मैटर रब कर देता हूं। अब आपको ढूंढना है या बनाना है बच्चों सेकंड टेबल। देखो अब सेकंड टेबल की तरफ जाना है। सेकंड टेबल के लिए बच्चों हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ओके, देखो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या है आपका, 2x - y इक्वल टू व्हाट 3। अब सेकंड इक्वेशन आपको लेना है बच्चों। चलो x इक्वल टू व्हाट 2 पुट करो, पुट x इक्वल टू व्हाट 2। चलो पुट करो, जहां पर x है वहां पे 2 पुट करना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। चलो 2 2 4 होगा, बाकी एज इट इज। अब ये 4 प्लस है, राइट में जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेफ्ट में क्या बचेगा, -y बचेगा। चलो अब देखो बच्चों -y इज इक्वल टू 4 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 1। गट नंबर साइन माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे कट हो जाएंगे, y की वैल्यू तुम्हारी 1 आ जाएगी। तो बच्चों तुम्हारी यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ गई है, यानी x की वैल्यू अगर 2 रही तो y की वैल्यू 1 हो जाती है और तुम्हारा जो पॉइंट है वो बन जाता है 2 और 1। ओके, अब ध्यान से देखो सेकंड वन क्या है वो, आप आपका इक्वेशन फिर से लिख लोगे। अब x की वैल्यू आपको पुट करना है 3, पुट x इक्वल टू व्हाट 3। चलो बच्चों पुट करो, x की वैल्यू 3 पुट कर दी हमने। चलो 2 3 6 -y इक्वल टू व्हाट 3। देखो अब ये 6 प्लस है, यहां पर इधर जाके माइनस हो जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा, -y ही रहेगा। ओके, अब -y इज इक्वल टू 6 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 3। गट नंबर साइन माइनस, और दोनों तरफ का निगेटिव साइन कट हो जाएगा और y की वैल्यू बच्चों यहां पर आपकी निकल आ जाएगी और वो बन जाएगी आपकी 3। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी आपकी 3 होती है। राइट, और तुम्हारा जो पॉइंट है वो निकल के आता है 3,3। चलो अब थर्ड वन, इक्वेशन सबसे पहले लिख लो, 2x - y इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या लोगे आप, 4, पुट x इक्वल टू व्हाट 4। चलो बच्चों x के जगह पे 4 पुट कर दो, बाकी मसाला एज इट इज। 2 4 8, मल्टीप्लाई कर लो। चलो 8 यहां पर प्लस है, राइट में जाएगा वो -8 हो जाएगा, और लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो -y एज इट इज रहेगा। चलो अब ये -y तुम्हारा 8 में से 3 गए, 5 बचते हैं, गट नंबर साइन माइनस, दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ गए हैं, उसको कट कर लो, y की वैल्यू तुम्हारी 5 निकल के आती है। राइट, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 5 हो जाती है और तुम्हारा जो पॉइंट है वो बनता है 4 और 5। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। आगे बढ़ते रहो, कामयाब होते रहो। ओके, चलो अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। चलो बच्चों ग्राफिकल मेथड, ये हो गया आपका ग्राफ और ये हो गए आपके दो टेबल। अब इन दोनों टेबल से बच्चों आपको निकालना है ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला टेबल इसको ड्रॉ करेंगे और फिर हम जाएंगे सेकंड की तरफ। चलो बच्चों यहां पे पूरा ध्यान दो, क्या है 1 1, मुझे बताओ ये पॉइंट कहां आएगा, 1 1। तो बच्चों यहां पर आपका ये जो पॉइंट है ये 1 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 1, तो यहां पर बच्चों ये पहला पॉइंट आपका आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं बच्चों में 1 1। ओके, सेकेंड वन 0 - 2, एक्स का 0 है
y का -2 है, x का 0 है, इसलिए x गायब हो जाएगा, y -2 है, तो y एक्सिस के ऊपर बच्चों यहां पर आएगा आपका 0 और -2 वाला पॉइंट। चलो अब तीसरा, -1 -5, -1 यहां पे है और -5 यहां पर है, देखो तो ये पॉइंट जो है वो बन जाता है आपका -1 -5। चलो अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, ये तीनों पॉइंट में से वो लाइन जो है वो जाने होना। तो तीनों पॉइंट में से कैसे लाइन जाएगी बच्चों, देखो यहां से बच्चों मैं ऊपर से निकाल रहा हूं और ये तीनों पॉइंट में से जाने होना बच्चों, देखो यस, अब ये तीनों पॉइंट में से गई हैं। तो जैसे ही बच्चों आपका ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, आप यहां पर एरो कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। और इस इक्वेशन का नाम क्या है बच्चों, यहां पर आप लिखोगे वो चलो ऊपर लिखता हूं बच्चों में, क्या है वो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गया, पहली लाइन पहले इक्वेशन का। चलो अब बच्चों सेकंड वन, चलो 2 1, ये 2 और ये 1, यानी ये पॉइंट यहां पे आता है बच्चों, यहां पर आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 और 1, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 1। चलो 3 3 3 और 3, यानी ये पॉइंट आता है आपका 3 3। चलो ये भी हो गया। अब 4 5, 4 और 5, एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 5, यानी यहां पर आता है बच्चों वो आपका 4 5। अब ध्यान से देखो, अब बच्चों इन तीनों में से तो जाना है, लेकिन नीचे भी उसको आपको लेना है, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है। हाँ ध्यान से देखो, तो यहां पर देखो बच्चों, पट्टी से आप ये तीनों लाइन को आपको ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर तीनों पॉइंट में से जाने वाली लाइन यहां से, ओके देखो 3 और ये वाला, यस मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां से यहां तक ये लाइन हो गई आपकी, राइट। अब ये इक्वेशन का नाम क्या होगा, वो होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन कहां पर मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं यहां पर इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों, वो है -1 और -5। तो तुम्हारा जो आंसर है वो यहां पर बच्चों आ गया है, और दोनों लाइन कहां मिलते हैं, -1 और -5 के ऊपर, इसलिए तुम्हारी x की वैल्यू यहां पर -1 हो गई और y की वैल्यू बच्चों -5 हो गई, और तुम्हारा आंसर यहां पर बच्चों अब आ चुका है। आपको ये समझ में आ गया है कि -1 और -5 ये आपका आंसर है। अब बाकी है बच्चों स्केल, तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में स्केल। स्केल क्या है वो, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट। जितना भी ग्राफ है उसके अंदर बच्चों आपको यही लिखना है, इस तरह से आप लिखते रहो 1 यूनिट, फिनिश। ये हो गया आपका बच्चों ग्राफ नंबर 4। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th वन। चलो क्या देखे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहां पर आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 और 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इसको बच्चों सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट, ग्राफिकल मेथड, और x और y की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करना है। तो आपको यहां पर दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के अलग अलग टेबल यहां पर ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट टेबल और ये हो गया बच्चों आपका सेकंड टेबल, और ये हो गया आपके दो इक्वेशन। ओके, तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट वन, फर्स्ट टेबल। अब बच्चों आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है, राइट। वैल्यूज कैसे सिलेक्ट करोगे,
बच्चों कोई भी सिलेक्ट करो, आप 1 बोलो, यहाँ पे -1 बोलो, राइट, यहाँ पे बीच में 0 बोल सकते हो, राइट। आप आपके हिसाब से बच्चों, अगर आपको 3 लेना है तो 3 बोलो, कोई भी आप ले लो वैल्यूज। और इधर इधर बच्चों आपको जो भी वैल्यू लेना है वो यहां पर ले लो, राइट। यहां पे बच्चों मैं लेता हूं 0, यहाँ पे हम लेंगे 2, इधर ले लो -2, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू सिलेक्ट कर ली है, ये मन से होता है। अब आपको y की वैल्यू निकालना है, तो आप y का फॉर्मूला ढूंढो सबसे पहले, और फिर x की वैल्यू डालो, वो भी चलेगा। और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो भी बच्चों आपकी y की वैल्यू आती है। तो सबसे पहला क्या है, 3x -4y इक्वल टू व्हाट, -7। अब बच्चों हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, 3 इन ब्रैकेट x की वैल्यू 1 -4y इज इक्वल टू व्हाट, -7। ओके, अब 3 1 जा 3, -4y इक्वल टू -7। चलो अब इस 3 को जो प्लस है उसको राइट में लेके जाओ, राइट में जाने के बाद क्या होगा बच्चों, +3 का हो जाएगा -3, और ये जो -4y है ये एज इट इज यहां पर रहेगा। ओके, चलो अब -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10 होते हैं, गटर नंबर साइन माइनस। ओके, अब दोनों तरफ बच्चों यहां पर नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन जो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद तुम्हारा जो अगली स्टेप है वो बचेगी 4y इज इक्वल टू 10। चलो 4 मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा वो डिवाइडेड बाय तो डिवाइड कर लो बच्चों यहां पर इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा 10, 2 5 जा 10। तो यहां पर बच्चों y की वैल्यू अब यहां पर पॉइंट में आ रही है। ये आपका पहला ग्राफ है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो आपकी हो आ रही है, काय के अंदर, पॉइंट में, नो प्रॉब्लम। पॉइंट में आई तो वो बच्चों घबराने का नहीं, गड़बड़ करने की नहीं, जैसे आ रही है वैसे आप लिखते चलो इसको। तो यहां पर x की वैल्यू अगर 1 रही तो y की वैल्यू बच्चों यहां पर आती है 2.5, और तुम्हारा पॉइंट जो है वो बनेगा 1, 2.5। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेम इक्वेशन आपका बदलेगा नहीं, वो होगा 3x -4y इक्वल टू व्हाट, -7। अब x की वैल्यू आपको पुट करना है 3। चलो अब 3 पुट करो बच्चों, 3 पुट कर दी, -4y इक्वल टू व्हाट, -7 एज इट इज। 3 3 जा 9, देखो -4y इज इक्वल टू व्हाट, -7। अब 9 प्लस है, इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -7 -9 हो जाएगा, और ये -4y एज इट इज रहेगा। अब -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 9 और 7 16, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, माइनस माइनस कट होने के बाद क्या होगा, 4y इज इक्वल टू -4y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस कट हो गए हैं, तो 4y इक्वल टू 16 होगा। चलो 4 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा, वो डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी बच्चों y की वैल्यू यहां पर 4 आ गई है, राइट। तो यहां पर अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू बच्चों 4 आती है, और तुम्हारा पॉइंट जो है वो हो जाएगा 3 और 4। ओके, चलो बच्चों अब x की वैल्यू -1 लेंगे हम, तो यहां पर बच्चों जगह, चलो इसको मैं नीचे वाले को सारे को रब कर देता हूं, देख लो इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वन क्या है, 3x -4y इक्वल टू व्हाट, -7। चलो अब x की वैल्यू आपको पुट करना है -1। देखो बच्चों टेबल के अंदर हर एक वैल्यू आपको निकालना जरूरी है। 3 1 जा -3, -4y इज इक्वल टू व्हाट, -7। अब 3 को उठा लो और राइट में लेके जाओ, तो वो हो जाएगा +3। ओके, -4y इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होता है,
7 में से 3 गए, 4 बचते हैं, गटर नंबर साइन माइनस। ओके, अब देखो बच्चों दोनों तरफ निगेटिव साइन है तो निगेटिव माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 4 बचेगा। 4 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 4 1 जा 4, यानी y की वैल्यू बच्चों यहां पर आपकी आती है 1, राइट। तो यहां पर अगर x की वैल्यू -1 रही तो y की वैल्यू बच्चों 1 आती है और तुम्हारा पॉइंट जो है वो बन जाता है -1 और 1, राइट। इस तरह से बच्चों 1 2.5 3 4 और -1 1 ऐसे आपके तीनों पॉइंट यहां पर मिल जाते हैं। चलो अब हम बच्चों निकालते हैं सेकंड टेबल की वैल्यू। तो सेकंड टेबल के लिए बच्चों यहां पर ये जो हमने लिखा है इसको हम रब कर देते हैं। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं सेकंड की तरफ। तो उसके लिए बच्चों हम अपना कलर जो है वो चेंज कर लेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आए। चलो अब सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट 0। चलो ये हो गया इक्वेशन। अब x की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, तो x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे यहां पर, राइट। x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट 0। 5 2 जा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट 0। अब 10 यहां पर प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और ये -2y एज इट इज रहेंगे, राइट। ओके, देखो बच्चों देयरफॉर साइन देना भूलना नहीं। हाँ चलो -2y इज इक्वल टू 0 माइनस 10 बचेगा। चलो अब निगेटिव साइन दोनों तरफ है, उसको हम डायरेक्ट कट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कट हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 10 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, डिवाइड करने के बाद y की वैल्यू बच्चों तुम्हारी आ जाती है और वो आती है 5। तो जैसे बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो x की वैल्यू अगर 2 रही तो y की वैल्यू बच्चों 5 होती है और तुम्हारा जो पॉइंट है वो बन जाता है 2 और 5। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट आपको निकालना है, उसके लिए बच्चों आपका जो इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या एज इट इज रहेगा। यहां पर x की वैल्यू बच्चों आपको पुट करना है 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा। 5 0 0 होता है, -2y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 0 यूजलेस है तो -2y इज इक्वल टू 0 होगा। यहां पर देखो बच्चों यूजलेस का मतलब ये नहीं है, हाँ यूजलेस यानी यहां पर यूजलेस है, लेकिन बच्चों 0 की कीमत बहुत बड़ी है, राइट। अगर हम 1000 के ऊपर बच्चों सिर्फ 0 लिख देंगे एक, तो कितना हो जाता है वो 10,000 होता है। हाँ 0 की वैल्यू बहुत है बेटा। चलो अब अगली स्टेप क्या है अपनी, -2 यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 अपॉन -2 होगा और -2 0 जा 0, डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आता है। तो तुम्हारा यहां पर y की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू अगर 0 रही तो y की वैल्यू भी बच्चों 0 होती है और तुम्हारा पॉइंट जो है वो आएगा 0 और 0, राइट। ओके, अब बच्चों आपको फाइंड आउट करना है थर्ड वन। देखो बच्चों जगह हम एडजस्ट करेंगे, यहां पर थर्ड वन क्या है वो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपको पुट करना है -2। चलो बच्चों -2 पुट करो, -2 पुट कर दी। चलो 5 माइनस 2 जा मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 2 जा 10, साइन माइनस रहेगा, -2y इज इक्वल टू 0। 10 को उठाओ राइट में लेके जाओ, यहां पर वो माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 10 होगा। -2y इज इक्वल टू 0 प्लस 10 कितना होता है 10 होता है। ओके, अब ध्यान से देखो, -2 को जो मल्टीप्लाई है उसको उठाओ और राइट में लेके जाओ, तो 10 अपॉन -2 होगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी बच्चों 5 आ गया है लेकिन नीचे साइन माइनस है इसलिए आप माइनस लिखोगे। तो यहां पर बच्चों y की वैल्यू -5 आ चुकी है।
तो आपको ये सीखना है कि -2 अगर रही x की वैल्यू तो y की वैल्यू बच्चों -5 हो जाती है और तुम्हारा जो पॉइंट है वो आता है -2 और -5, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो टेबल है वो टेबल यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ के तरफ। ओके बच्चों, ये होगा आपका ग्राफिकल मेथड। ये आपका ग्राफ है बच्चों और ये आपके दो टेबल हैं। तो पहला टेबल बच्चों 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 इस इक्वेशन का है और दूसरा टेबल यहां पर 5x माइनस 2y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे आपका पहला टेबल। तो पहले टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों आपका जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है वो यहां पर बच्चों क्या है, 1,2.5 है। तो बच्चों ध्यान से देखो, पॉइंट में अगर आंसर आया ना तो बच्चों टेंशन लेने का नहीं या डिस्टर्ब होने का नहीं। बच्चों ये जो भी है आप आगे चलते रहो, राइट। और जो भी पॉइंट आ रहे हैं नो प्रॉब्लम, इसको हम बच्चों ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। देखो 1,2.5, तो ये हो गया आपका 1 एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे बच्चों यहां पर 1 होगा और वाई एक्सिस का बच्चों 2.5 होगा। तो एक्स एक्सिस का 1 यहां पर है और वाई एक्सिस का देखो ये 2, ये 2 है और 2 और 3 के बीच में बच्चों बराबर, यानी यहां पे बच्चों वो 2.5 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1 और 2.5, 1 और 2.5 ये पॉइंट बनेगा आपका। ओके, अब सेकंड वन क्या है बच्चों, x का 3 y का 4, x का 3 y का 4, यानी ये पॉइंट आ जाता है बच्चों, वो है 3,4। ओके, अब बच्चों -1 ये तुम्हारा x हो जाएगा और 1 तुम्हारा y हो जाएगा। तो -1 1 यानी ये पॉइंट आता है बच्चों, यहां पे लिख देता हूं मैं -1 और 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों पॉइंट बच्चों एक ही लाइन में आ रहे हैं, राइट। तो जैसे बच्चों ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे बच्चों आपको क्या करना है, आपको यहां पर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां पर बच्चों मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखो, यहां से वो लाइन बच्चों देखो इस तरह से होगी, तीनों पॉइंट में से वो पास हो जाएगी और पास होने के बाद बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, एरो कर लेंगे और इसका इक्वेशन जो है क्या है वो है 3x माइनस 4y इक्वल टू वट -7। ये हो गया आपकी फर्स्ट लाइन। ओके, अब सेकेंड लाइन बच्चों, सेकेंड लाइन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आपका रेड कलर। चलो अब 2,5 किधर है, 2,5 ये आपका 2 और ये है आपका 5, तो ये पॉइंट बन जाता है आपका 2 और 5। चलो सेकेंड वन क्या है, 0 0, यानी बच्चों ये ओरिजिन यहां पे आ जाता है आपका 0 0 और -2 -5, -2 देखो बच्चों x का -2 और y का -5, तो यहां पे बच्चों वो पॉइंट आता है आपका, राइट। यहां पे लिख देता हूं बच्चों में -2 और -5। ओके, अब बच्चों इसको आपको ज्वाइन करना है। तो जैसे बच्चों आप इसको ज्वाइन करोगे पट्टी से, देख लो, तो यहां पर तुम्हारी जो लाइन है वो इस तरह से ज्वाइन होती है, राइट। देख लो बच्चों, तो एक काम करना है आपको, ये पता चल गया है कि ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन बच्चों इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये आपको पता है, वो पॉइंट आपका 1,2.5 है। यहां पे ऑलरेडी आपका जो रीडिंग है वो यहां पे हमने लिखा है 1,2.5। तो यहां पर बच्चों तुम्हारा आंसर आ गया है x, y। इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो है 1,2.5, राइट। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू यहां पर 1 हो गई और y की वैल्यू यहां पर 2.5 हो गई।
इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। राइट, ओके। अब क्या बाकी रहा, स्केल। तो लिख लो बच्चों यहां पर स्केल। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आप लिखोगे, और वाई एक्सिस के ऊपर भी आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिखोगे। तो यहां पर बच्चों आपका ये जो फिफ्थ प्रॉब्लम है उसका आंसर बच्चों 1 और 2.5 यहां पर आ चुका है। ओके बच्चों, चलो ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ वन। चलो ध्यान से देखो बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहां पर बच्चों सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम जो है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसके लिए हम एक सेपरेट टेबल निकालेंगे, और 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4 उसके लिए बच्चों हम सेपरेट टेबल यहां पर बनाएंगे। राइट, तो यहां पर बच्चों हमको वैल्यू अब सिलेक्ट करना है। चलो बच्चों, अब आप मुझे बोलो कि आप कौन सी वैल्यू यहां पर आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि बच्चों ये अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रॉब्लम है। तो बच्चों कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट करो। चलो बच्चों बोलो मुझे कौन सी वैल्यू आप सिलेक्ट करना चाहोगे। देखो बच्चों यहां पर चलो यहां पे लिखिए बच्चों हम सबसे पहले। राइट, तो बच्चों यहां पर मैं थोड़ी सी अलग वैल्यू लेता हूं। यहां पे बच्चों में लेता हूं 2, यहां पे लेता हूं मैं 5, और यहां पे बच्चों में लेता हूं 8। ये अलग वैल्यू हम यहां पर लेंगे। और यहां पर बच्चों यहां पर भी मैं 2 ले रहा हूं, फिर यहां पर 5 लेंगे। राइट, और बच्चों यहां पर दूसरा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। चलो अब एक निगेटिव वैल्यू यहां पर हम लेंगे, और बच्चों को लेता हूं मैं -4। तो देखते हैं क्या होगा। चलो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन। क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपका पहला इक्वेशन है। और यहां पर x की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 है। तो 2 पुट करो, 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 2 होगा, -3y इक्वल टू व्हाट, 4। 2 2 जा 4, -3y इक्वल टू व्हाट, 4। ये 4 बच्चों प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, 4 -4 होगा। राइट, ओके। 4 -4 होने के बाद क्या होगा, 4 -4 0 होता है, तो -3y इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। y की वैल्यू यहां पर -3 मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा किसको, 0 को, और -3 0 0 होता है, ये आपको पता है। तो यहां पर y की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई है 0। तो अगर x की वैल्यू 2 रही तो y की वैल्यू बच्चों आपकी आती है 0, और आपका जो पॉइंट है वो बन जाएगा 2, 0। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, सेकेंड पॉइंट की तरफ। देखो सेकेंड वाला क्या है, x की वैल्यू 5 पुट करना है आपको। तो आपका इक्वेशन जो है आप एज इट इज लिखोगे, इसके अंदर x की वैल्यू आपको पुट करना है 5। चलो बच्चों पुट करो, ये हो गया आपका 5 पुट कर दिया, ये 3y और ये 4 आप एज इट इज लिखोगे। चलो 2 5 जा 10 होगा, -3y इक्वल टू व्हाट, 4। देखो अब ये -3y एज इट इज, ये 4 एज इट इज, 10 यहां पर प्लस है, इधर क्या होगा, माइनस। ओके, अब -3y इज इक्वल टू, देखो 10 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 6, गटर नंबर साइन माइनस। ओके, अब बच्चों दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 3y इज इक्वल टू व्हाट, 6। माइनस माइनस कट हो जाएगा, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू बच्चों आपकी आती है यहां पर 2। तो हमने क्या सीखा कि अगर x की वैल्यू 5 रही तो y की वैल्यू 2 आती है, और तुम्हारा जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका x 5 और 2। चलो अब आपका थर्ड वैल्यू बच्चों हम निकालेंगे y की।
उसके लिए हम इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू व्हाट 4। x की वैल्यू बच्चों आपको लेना है यहां पर 8। ओके बच्चों यहां पर 8 अगर लेंगे तो वो ग्राफ के बाहर जाएगा, राइट, क्योंकि अपना जो ग्राफ है वो 7 तक ही है, राइट। तो यहां पे बच्चों मैं इसको अलग वैल्यू लेता हूं। ये जो 8 है इसके बदले हम लेंगे बच्चों निगेटिव वैल्यू लो कोई भी। यहां पे लेता हूं बच्चों में -1। तो x की वैल्यू हम -1 लेंगे। चलो चेक कर लो, 2 इंटू -1 -3y इज इक्वल टू व्हाट 4। 2 -1 जा -2 होगा, -3y इक्वल टू व्हाट 4। ये 2 माइनस है, इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो 4 + 2 होगा। देख लो बच्चों, अब क्या करना है आपको, ये -3y एज इट इज, 4 और 2 कितने होते हैं 6। अब -3 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हुआ हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये माइनस साइन, यानी y की वैल्यू यहां पर -2 आती है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, अगर x की वैल्यू -1 रही तो y की वैल्यू यहां पर -2 आती है, और आपका जो पॉइंट है वो बन जाता है -1 -2, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट टेबल। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टेबल की तरफ। बच्चों इसका काम यहां पर आपका खत्म हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड टेबल। ओके, अब सेकंड टेबल क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर आपका इक्वेशन इस तरह से दिया गया है 3y माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट 4। अब आप बोलोगे सर यहां पर y पहले है x बाद में है, कोई टेंशन लेने का नहीं, वैल्यू पुट करते रहो। देखो x की वैल्यू पुट करना है आपको 2, तो जहां पर भी x होगा वहां पर आप 2 पुट करोगे। ओके, अब ये 2 जो है वो राइट में जाएगा, यहां पर माइनस है, राइट में जाके वो प्लस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 4 + 2 6 हो जाएगा। ओके, अब अगली स्टेप क्या होगी, 3 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी 6/3 होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू बच्चों यहां पर आती है 2। ओके, तो यहां पर 2 वैल्यू यहां पर आ गई है। चलो, तो यहां पर अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आती है, और तुम्हारा पॉइंट जो है वो 2 2 बन जाता है, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, 5 लेते हैं हम अभी, सेकंड वन। इक्वेशन आपका सेम रहेगा, 3y माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट 4। चलो बच्चों पुट करो, x की वैल्यू 5 पुट करना है आपको, तो 3y माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों 5 है। अब ये जो 5 है वो निगेटिव है, राइट में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 और 5 यहां पर 9 हो जाएंगे। ओके, अब 3 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो 9 को डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी y की वैल्यू बच्चों आ जाती है आपकी 3। तो हमने क्या सीखा, अगर y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 5 है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू आती है 3, और तुम्हारा पॉइंट जो है बन जाता है 5 and 3। ओके, चलो बच्चों अब आपको लेना है x की वैल्यू -4। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो इक्वेशन है आप फिर से लिखोगे 3y माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट 4। यहां पर बच्चों x की वैल्यू -4 आपको दी गई है, बस आपको वो देखो पुट करना है x की जगह पे। अब ये माइनस साइन हमने लिख दिया, अब x की वैल्यू क्या है -4 है, इसलिए आप वो ब्रैकेट में लिखोगे इक्वल टू व्हाट, ये 4 एज इट इज। चलो 3y माइनस माइनस प्लस होगा इक्वल टू व्हाट 4। ओके, अब यहां पर बच्चों 4 प्लस है, राइट में जाके क्या होगा माइनस, तो 3y इज इक्वल टू 4 - 4 होगा, यानी 3y इज इक्वल टू 4 - 4 0 होगा। 3 मल्टीप्लाई है, इधर जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, और 3 0 जा 0 होता है, इसलिए y की वैल्यू बच्चों यहां पर आएगी आपकी 0, राइट। इस तरह से बच्चों यहां पर x की वैल्यू अगर -4 है तो y की वैल्यू यहां पर बच्चों बन जाती है 0, और आपका जो पॉइंट है वो आता है -4 और व्हाट 0। तो इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। ओके,
चलो बच्चों, अब इस टेबल के हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और एक्स और वाई की वैल्यू हम यहां पर बच्चों ढूंढेंगे या फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, ये रहा आपका पहला इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये रहा बच्चों उसका टेबल। फिर आपका ये रहा सेकेंड इक्वेशन 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, और बच्चों नीचे उसका ये रहा आपका सेकेंड टेबल। अब इन दोनों टेबल से आपको यहां पर ये ग्राफ पेपर पे बच्चों लाइन आपको यहां पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पहली लाइन। बच्चों यहां पर क्या पॉइंट दिया गया है, 2 और 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 0 कहां आएगा, पहला पॉइंट होता है x और दूसरा पॉइंट होता है बच्चों y। तो y यहां पर 0 दिया गया है, तो y यहां पर गायब हो जाएगा, और x की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस पे 2 ढूंढना पड़ेगा, और वो आता है यहां पर, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला पॉइंट, जिसको आप बोलते हो 2,0। यहां पर फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका। फिर 5 2, एक्स एक्सिस का 5, वाई एक्सिस का 2। तो यहां पर बच्चों आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है, जिसको आप बोलोगे 5 2। ओके, -1 -2, -1 एक्स एक्सिस का और -2 वाई एक्सिस का। देखो बच्चों, तो यहां पर -1 -2, यहां पर आपका थर्ड पॉइंट मिल जाता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 3 पॉइंट आपको मिल गए हैं। जैसे 3 पॉइंट आपके मिल जाएंगे बच्चों, आपको क्या करना है, स्केल से यहां पर आपको पट्टी से बच्चों लाइन ड्रॉ करना है, राइट। और वो जो लाइन है वो बराबर बच्चों ये तीनों पॉइंट में से जाने होना। हर चीज को यहां पर समझ के लो। तो यहां पर बच्चों मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये जो लाइन है ये लाइन हो गई आपकी पहले इक्वेशन की। कौन सी वो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे, इक्वेशन लिखोगे। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट लाइन। अब बच्चों हम चलते हैं सेकंड लाइन की तरफ। यहां पर क्या है बच्चों, 2 2 है। तो सेकंड लाइन को हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर देता हूं बच्चों में, कलर लेता हूं मैं येलो कलर। कौन सा कलर लेंगे बच्चों हम, येलो। ओके, तो ये हो गया आपका येलो कलर। सबसे पहला 2 2, 2 और 2। देखो ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट 2 2। बच्चों कलर दिख रहा है ना आपको, अलग कलर, हाँ 2 2 हो गया। फिर 5 3, ये 5 और ये 3, यानी यहां पर आता है बच्चों 5 3, राइट। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर ये जो हमने लिखा हुआ है इसको शिफ्ट कर देता हूं बच्चों में। यहां पर इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। ओके, यहां पर इसको बच्चों निकाल कर, चलो अभी कौन सा पॉइंट है बच्चों, 5 3। हाँ 5 और ये दो, यहां से 5 और फिर 3 है, तो वो पॉइंट यहां पर आएगा आपका। इसको मैं लिखता हूं 5 3। और नीचे वाला जो पॉइंट है वो कौन सा बच्चों, वो आपका 5 2 है, ये वाला। ये देखो 5 और ये होगा 2, तो ये आपका 5 2 है, ध्यान से देखो। चलो अब थर्ड वाला पॉइंट -4 और 0। -4 एक्स एक्सिस का है और y 0 है। y 0 तो y को बच्चों दिमाग में से निकाल दो, x इक्वल टू व्हाट, -4 ढूंढो। तो x एक्सिस के ऊपर बच्चों ये x एक्सिस है, यहां पर -4 है, तो ये पॉइंट आपका आता है सेकंड वन। x एक्सिस के ऊपर -4, यानी आपका पॉइंट यहां पर आएगा, और आपका जो पॉइंट है वो होगा -4 और 0। तो बच्चों यहां पर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं। तो अगर आप बच्चों इसको ड्रॉ करोगे, येलो लाइन लेता हूं मैं, येलो। तो फिर आप बच्चों कैसे ड्रॉ करोगे उसको, देखो ऐसी लाइन ड्रॉ करना है आपको जो बराबर काय में से जाए, तीनों पॉइंट में से आपकी जाना चाहिए बच्चों। ऐसी लाइन आपको यहां पर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे,
देखो बच्चों, यहां पर मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको, तीनों पॉइंट में से वो जाने होना। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और फिर बच्चों उसको हम क्या करेंगे, पट्टी से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट में से आराम से जाने होना बच्चों। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान में रखो। राइट, ओके। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बराबर तीनों पॉइंट में से जा रही कि नहीं जा रही है बच्चों, एक बार हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसको फाइनल कर देंगे। यस, अब ये देखो बच्चों, तीनों के तीनों पॉइंट में से ये लाइन जा रही है। जैसे जाएगी बच्चों, आप इसको क्या कर दोगे, एरो कर दोगे। ये जो येलो लाइन है वो किसकी है, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इस इक्वेशन की है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये येलो लाइन और व्हाइट लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है वो यहां पर हो रही है। राइट, तो ये जो पॉइंट है बच्चों वो किसका है, ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो बच्चों, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि वो कौन सा एग्जैक्टली पॉइंट है। देखो ये जो पॉइंट है बच्चों किसका आता है, चेक कर लो, डॉटेड लाइन से मैं बताता हूं आपको। नीचे अगर आप जाओगे तो वो 8 मिल जाता है, और इधर जाओगे तो वो आपको मिल जाता है बच्चों 4। तो ये जो पॉइंट आपको मिल गया है वो कौन सा है, वो है 8 और 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर x और y की वैल्यू निकल गई है, और वो है 8 और 4। इसलिए बच्चों यहां पर x की वैल्यू 8 बोलेंगे हम, और y की वैल्यू 4 बोलेंगे। फिनिश, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये ग्राफ निकालना है। तो बच्चों यहां पर अपनी सारे के सारे 6 प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो गए हैं, और आपकी बच्चों आपकी एक्सरसाइज भी यहां पर खत्म हो गई है। राइट, तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।